रायबरेली जनपद के शिवगढ़ थाना अंतर्गत आ रही एक बड़ी खबर आपको बताते चलें। सोमवार को दीपावली के अवसर पर शिवगढ़ कस्बे में पटाखे की दुकानें लगी हुई थी। व्यापारी शैलेंद्र गुप्ता का आरोप है कि शिवगढ़ थाने में तैनात दरोगा संतोष यादव ने उनसे रौब गालिब करते हुए मुफ्त में पटाखे की मांग की। व्यापारी के मना करने पर दारोगा संतोष यादव ने व्यापारी से अभद्रता करते हुए आरोप में फंसाने की धमकी दी। आक्रोशित व्यापार मंडल के लोगों ने मंगलवार की दोपहर 11:30 बजे थाने का घेराव करते हुए दरोगा पर कार्रवाई की मांग की। इधर दरोगा संतोष यादव का कहना है कि फर्जी आरोप लगाया जा रहा है, किसी तरह की कोई मांग नहीं की गई है। पुलिस पर फर्जी दबाव बनाने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। दोपहर 12 बजे थाने के सामने चल रहे धरना स्थल पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी महाराजगंज रामकिशोर सिंह ने भी व्यापारियों को समझाने का प्रयास किया, किंतु व्यापारी अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। उप जिलाधिकारी महाराजगंज उमेश श्रीवास्तव भी मौके पर पहुंचे। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, व्यापार एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए व्यापार मंडल सहित प्रधान संघ अध्यक्ष पवन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर जीबी सिंह ने भी मौके पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया। लगभग 2 घंटे तक चले धरना प्रदर्शन के बाद उप जिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी ने सभी लोगों को शांत कराते हुए आश्वस्त किया कि किसी के साथ कोई अभद्रता नहीं की जाएगी। वहीं ब्लॉक प्रमुख शिवगढ़ हनुमान प्रताप सिंह भी व्यापार मंडल के समर्थन में पहुंचे। लगभग 10 मिनट तक ब्लॉक प्रमुख हनुमान प्रताप सिंह व क्षेत्राधिकारी महाराजगंज रामकिशोर सिंह के मध्य वार्ता के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। इधर थाना अध्यक्ष शिवगढ़ राकेश चंद्र आनंद ने बताया, व्यापारी शैलेंद्र गुप्ता व थाने पर तैनात दरोगा संतोष यादव के मध्य कुछ गलतफहमी हो गई थी। उच्चाधिकारियों को भी मामले की जानकारी दे दी गई है, जिसका निस्तारण धरना समाप्त करके हो गया है। इससे 2000 रुपया लिया बूढ़ा से और इसके लड़के बुलाए, रात भर बंद किए रहे। फिर मांग रिश्तेदार है और कितना मांग रहे थे? 10,000 रुपया दिए, बच्चा कहाँ है? बच्चा कहाँ लड़का? बच्चा हमारे नवराम छोड़ दिया। कितने रुपया ले? 2,000। अब क्या बिना रुपया लिए मूल समस्या साहब उन्होंने हमसे कहा, बिना रुपया लिए उन्होंने हमसे कहा कि व्यापारी हूँ, उन्होंने हमसे कहा कि पटक्के दोगे, अगर नहीं दोगे मैं तुम्हारे हल्के का इंचार्ज हूँ, अगर नहीं दोगे तो सर 20 जूते मारकर अंदर कर दूंगा। और अब शब्दों का सर प्रयोग किया है, जो मैं यहाँ सबके सामने अगर कहूँ, आप कहें तो मैं कह सकता हूँ उन्होंने क्या प्रयोग किया था। सर आज तक आप लोगों के साथ ही रहा हूँ। व्यापारी बंधु सब सम्मानी बंधु हैं, हम इनका सम्मान करते हैं। भाजपा कार्यकर्ता है, उनका भी सम्मान करते हैं। ग्राम प्रधान उनका भी सम्मान करते हैं। कृपा करके जो भी समस्या बताइए, लेकिन ये सब सर कोई जाएगा नहीं जब तक सस्पेंड नहीं किए जाएंगे या सर वो उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से नहीं जाएंगे। एक व्यापारी यहाँ से हिलने वाला नहीं सर। रोज सर चेकिंग लगाते हैं, कहते हैं सर ऑर्डर आया है सर। मार्केट रोज मार्केट के अंदर दुकानें सर, हम लोगों की दुकानें अगर कोई है, कोई सामान लेने आए हैं सर, अगर चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करने आएंगे तो सर कौन हमसे सामान खरीदने आएगा सर? आप बताइए। हम आप सर यहाँ पर आप जब मीटिंग
मीटिंग लेते हैं सर, आप मीटिंग लेते हैं सर, आप जब मीटिंग लेते हैं तो आप क्या क्या कहते हैं? कहते हैं कि सारे व्यापारी हमारे साथ हैं, व्यापारी हमारे बंधु हैं, और सर हम लोगों को 20 जूते मारने की बात कही जाती, कहाँ से बंधु हैं? बंद कर देंगे, इतने सामान इतना तलहा लगा बताइए सर, कहाँ से हम आपके बंधु हैं? केवल इस बात को क्लियर कर दीजिए कि हम और आप बंधु कहाँ से हैं कहीं कोई अगर बात है तो उसको समाप्त कर दिया जाए। पैसा सब समझना भी सही है आपका कि कल शाम को 4 बजे 15 दिन से कैंटीन चल रहा है। कस्बा छोटा सा है, 10 सिपाही ले, कस्बे के अंदर एक चेकिंग लगा। अगर ये गाँव कहीं से कस्बे के बीचों बीच में हम लोगों जैसे पुलिस को देखा, व्यापारी जो भी खरीदार हैं भग जाते हैं। इतने बड़े दुकानदार है नहीं। दुकानदार कहते हैं देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों नहीं दुकान बंद करा रहे हैं? हम टालो साहब के सामने भी ये बात आ चुकी है कि कस्बे में साहब चौराहे पे लगवा लीजिए, सीमा पे जांच जी। अरे सर चेकिंग की बात है, कहीं वसूली की बात है, कहीं मारने की बात है। 20 जूते मारेंगे सर हमको, अब एक तरीके से बोले तुमको अंदर कर दूंगा। मेन चीज है कि संतोष जी ने कल जो जिन शब्दों का प्रयोग किया, जो गाली गलौज की मार्केट में एक त्योहार है, उनके भी बच्चे होंगे सर। अगर उनके बच्चे से कोई कहता सर, आपके बच्चे से कोई कहता तो बताइए सर क्या होता? महिला से 2000 रुपए हमारा भी कल त्योहार था सर। आप आ जाइए। चलिए आप बैठ जाइए, मैं आप समाधान सर यही होना चाहिए सारा फैसला। हम कोई व्यापारी छोड़ के सर हम तो नहीं करेंगे साहब, अगर मेरा आप बात कर लीजिए। अंदर नहीं जाएंगे, सस्पेंड होना चाहिए। की दुकान सुपर मार्केट में बाहर लगी हुई थी, जो कि अधिकृत रूप से थी, जिसमें SDM साहब का परमिशन भी था। वहाँ पर यहाँ के SSI संतोष यादव जी अपने किसी सिपाही को फ्री में पटाखा लेने के लिए भेजते हैं। हमारे कार्यकर्ता द्वारा मना किया जाता है कि भाई साहब अब हम नहीं दे पाएंगे। पूर्व में शायद वो 1-2 बार उन्होंने दे भी दिया है, और जब वो मना करते हैं तो उनको बुलाते हैं SSI संतोष यादव जी। बुलाने के बाद उनको अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित करते हैं, निश्चित तौर पर बहुत ही निंदनीय है। और जब तक उन SSI महोदय के खिलाफ कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं होती, यहाँ पर सारे जो व्यापारी लोग हैं, जो क्षेत्र के लोग हैं, जो प्रधान लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सब लोग भाई शैलेंद्र गुप्ता व्यापारियों के साथ में है, पूरी भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों के साथ में है। और जब तक कोई वैधानिक कार्यवाही की सक्षम अधिकारी द्वारा आश्वस्त नहीं की जाती, हम लोग यहाँ पर हैं। सीओ साहब का फोन आया है, वो आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग आ रहे हैं, तब तक हम लोग यहाँ पर थाने पर इकट्ठा हैं। जी, सुबह कितने बजे आप लोग आ गए यहाँ पर? लगभग 1 घंटे का समय हो गया है। अच्छा, विगत 1 घंटे में जो थाना प्रभारी हैं वो आप लोगों से मिले? पुलिस का कोई भी अधिकारी या कोई कर्मचारी या कोई भी पुलिसकर्मी आया हो आपसे मिला हो? राकेश चंदानंद जी वो हमसे बात करने के लिए आए थे, लेकिन चूंकि हम लोग कल ही उनसे मिल करके इस समस्या के बारे में बता चुके थे कि इसका कोई न कोई विकल्प निकाला जाए, इस समस्या का समाधान किया जाए। लेकिन कल शाम 4 बजे से लेकर के आज प्रातः 10 बजे तक का जब कोई भी समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो मजबूरन हम सबको यहाँ पर इकट्ठा होना पड़ा। अच्छा, जो जिनके खिलाफ आरोप है, जो आपके व्यापारियों के जिनकी दुकान लगी थी, जिनसे पटाखा मांगा गया, पटाखा नहीं दिया गया, उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी भी, शायद वो गाली गलौज भी किया पुलिसकर्मी ने, तो क्या नाम है पुलिसकर्मी का और क्या चाहते हैं आप लोग? उस वो पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है क्या जिसने बदसलूकी व्यापारी के साथ की है? देखिए, वो अभी तो हम लोगों के सामने नहीं आए हैं। हम लोग इस मांग पर अड़े हुए हैं कि उनको सामने लाया जाए, लेकिन वो अभी तक सामने नहीं आए। हमने तो शुगर से भी कहा कि उनको सामने लाइए, लेकिन वो सामने नहीं ला पा रहे हैं। अब जो भी विषय है वो उनका विषय है। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या निश्चित तौर पर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई हो, वो तुरंत तत्काल प्रभाव से उनके खिलाफ जो भी संगत मामला बनता है उनको यहाँ से। सर, अगर यहाँ से कार्रवाई नहीं होती फिर आगे क्या करेंगे आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और निश्चित तौर पर हमारे जिलाध्यक्ष और हमने अपने ऊपर के नेताओं को भी बता दिया है, वो सब भी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचेंगे। अगर क्योंकि कहीं न कहीं अगर प्रशासन शासन की मंशा के अनुरूप व्यापारियों के हित में काम नहीं करेगा तो हमारी सरकार है, हम इसके लिए बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और व्यापारियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। उनके सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अध्यक्ष थे, आप आए, आपने कहा कि उसके खिलाफ
जीरो टॉलरेंस है सरकार का, तो भ्रष्टाचार हो रहा। ये इतना नहीं हमको जवाब दें, ऐसा सीओ जवाब दें। जब किसान को कहा गया तो गरीब महिला के पटाखे पुलिस वाले क्यों लूटे? तो आप लोग की बातें पूरी संज्ञान ले लिए एसडीएम साहब ने भी, सीओ साहब ने। बात तो साहब सीओ साहब साहब है मंजूर को गंभीर समस्या उनका समाधान साहब एक साहब रुपया तो लौटा दी नहीं मुझे। गेट पे खड़े हुए थे, सीओ साहब और एसडीएम साहब ने मनाने का प्रयास किया, असफल रहे। आप आए और व्यापारी मान गए। कैसी बात थी, किसको लेकर यहाँ पर आप आए जी, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, त्योहार मौके पे कुछ न कुछ कंफ्यूजन, आपसी सामंजस्य कभी न कभी बिगड़ जाता है, जिसके लिए हम आए थे। कुछ व्यापारियों को लेकर मनमुटाव हो गया था, पुलिस को लेके उसको सुलझा दिया गया है। सीओ साहब और एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग आगे चल के नहीं होगी और पुलिस आप ही लोग की सुरक्षा के लिए है, वो भी एहतियात रखेगी। कुछ पर्सनल कमेंट या कुछ ऐसा नहीं होएगा, ना कि उसमें कई मामले और आ गए थे, उसकी वजह से उलझ गया था। वो मामले धीरे धीरे सब सुलझते जाएंगे। एक दिन में तो कुछ हल नहीं हो सकता, लेकिन जो मेन मैटर था, जो मेन मुद्दा था, वो सुलझ गया। जी, काफ़ी वर्षों से आप शिवगढ़ में हैं और शिवगढ़ की विरासत आपकी है। अभी तक थाने आप आए नहीं थे, पहली बार आप थाने आए, तो क्या बहुत बड़ा मामला हो गया था? क्या इसी जानकारी आपको मिली? मामला बड़ा नहीं था, त्योहार हम चाहते थे किसी को खराब ना हो, इसलिए आना पड़ा। और जब हमारी पूरी जनता यहाँ पे, पूरा व्यापार हम लोग का यहाँ पे है, व्यापारी हम लोग की कायदे से नस है, हम लोग का वो खून जो दौड़ रहा है, तो उसके लिए तो फिर हमको आना ही पड़ा। तो जो जैसे शिवगढ़ बाजार, बैती बाजार और ये गुड़ा बाजार, भवानीगढ़ बाजार बंद थी, व्यापारी यहाँ थे, तो क्या अब जाके अपनी दुकानें लोग खोलेंगे? व्यापारी संघ से और सबसे अनुरोध तो करेंगे कि दुकानें खोलें, त्योहार पे कम से कम ऐसा ना करें। पब्लिक का भी नुकसान होएगा, खरीदारी लोग करना चाहते हैं। कल भैया दूज है, छठ पूजा है, अपनी अपनी दुकानें खोलें, आगे जो भी होएगा। हम तो बैठे हुए, हम कहाँ जाने वाले हैं? फिर कोई दिक्कत हो हमको बता, हम सीधे एसओ साहब, सीओ साहब से मिलेंगे, मंडल अध्यक्ष जी हैं, आपके व्यापारी कहाँ गए। तो जो इस तरह की बदसलूकी की बात आ रही थी, पुलिसकर्मी द्वारा व्यापारी के साथ बदसलूकी की गई थी, तो उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? उसको लेकर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। बदसलूकी सरकारी अधिकारी ने करी, उनके सीनियर ने संज्ञान ले लिया, उस हिसाब से वो अपना देख। सर, इनके फैसले संतुष्ट हैं आप? हम संतुष्ट नहीं है, व्यापारी संघ संतुष्ट होना चाहिए, जो संतुष्ट है जी। हमें संतुष्ट से क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए।